2-4-10 दिन में होगा तो उसमें क्या आलम होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मोहन क्या बना बच्ची संघर्ष करो, बच्ची संघर्ष करो। भाई ऐसी बारिश में भी हमारे कुसुम सिंह जी, ओपी चौहान जी जैसे वरिष्ठ हमारी भाभी प्रिय भाभी तो संतोष चौहान जी तमाम है ना, जरा खुल जाओ, खुल जाओ, पीछे चले जाओ, थोड़े पीछे पीछे हो जाओ, फायदा आपका ही है। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, पीछे हो जाओ थोड़े आप। प्रशासन होश में आओ। भाई फोन डाले, भाई भाई बीच से फोन हटा। फ्लो में आ जाओ भाई, गैप आ जाएगा। अरे चलो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलो खुल जाओ। मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, कांग्रेस रवि बहादुर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, व्यापारियों का माल बरामद करो, व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हरीश रावत जी संघर्ष करो। बीजेपी ने किया है वादा, व्यापारियों डकैती बलात्कार, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अफसोसजनक है, उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग सड़कों पर इस मूसलाधार बारिश में उतर करके आए और दिन दहाड़े सबसे व्यस्त इलाके के अंदर डकैती पड़ती है, जहां दर्जनों पुलिस के लोग दल कार्यरत हैं, वहां डकैती पड़ती है और डकैती डाल करके चल देते हैं। इससे राज्य की में असुरक्षा की भावना बढ़ी है और अभी तक भी डकैती का खुलासा नहीं हुआ है। ये बड़ी चिंताजनक बात है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हम चाहते हैं कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो और डकैतों के खिलाफ कार्रवाई हो और सामान्य नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करे।
जिंदाबाद। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। हरिद्वार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और महिलाओं के प्रति बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। दलित अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, व्यापारी असुरक्षित हैं और सबसे ज्वलंत उदाहरण कि ये सरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था सुरक्षा देने में फेल है, इसका जो दिन दहाड़े यहाँ डकैती पड़ी है, जिसमें लुटेरे आए और टहलते आए और लूट करके चले गए और अभी तक भी उन डकैतों को सरकार पकड़ नहीं पाई है और न माल बरामद कर पाई है। उसके विरोध में हमारा ये मौन उपवास और ये मार्च है, ये प्रदर्शन है जो है। कोई समय सीमा देंगे आप इसको खुलासे करने? ये आज हम चेतावनी दे रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हम लोग 11 तारीख तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, 12 को उपवास करेंगे और मार्च करेंगे, सांकेतिक मार्च करेंगे और यदि इसके बावजूद भी ये खुलासे नहीं होते हैं तो फिर इस लड़ाई को देहरादून लेकर के जाएंगे और मुख्यमंत्री और गवर्नर के पास लेकर के जाएंगे। यहाँ पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। ये तो केवल निरीह नागरिकों को मारना जानते हैं और सुरक्षा देने में बिल्कुल फेल हो गए हैं। व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ इतना व्यस्त चौराहा है ये चौराहे में जहाँ पुलिस की कई टीमें गश्त करती हैं और वहाँ दिन दहाड़े लूट हो जाए और लूट का माल लेकर के लोग चंपत हो जाएं और उनको पुलिस पकड़ न पाए, तो ये इससे ज़्यादा पुलिस की और विफलता क्या हो सकती है। और यही नहीं हो रहा है, कल मंगलौर के अंदर भी इस तरीके की लूट हुई है। चौकी से 200 मीटर की दूरी पर इस तरीके की लूट हुई है और एक गांव में भी इस तरीके की लूट की बात सामने आई है। तो ऐसा लगता है कि लुटेरों का स्वर्ग बना दिया गया है। ये इसको कहीं डकैती डालो, माल लेकर के चंपत हो जाओ और पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी रहेगी। रावत जी, पूरी तरह से हमलावर है राहुल गांधी और एक वहाँ पे एक सांसद से मिले जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल। एक बात बताइए, ये तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार, पूरी केंद्र सरकार, उनके सारे नेतागण राहुल फोबिया से ग्रस्त हो गए, डरे हुए हैं। उन राहुल गांधी जी के बयान में भाजपा के पेट में ऐंठन पैदा हो जाती है। उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। सारे प्रचार तंत्र को दुष्प्रचार में लगा दिया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि श्री राहुल गांधी जी ने जो भी बयान दिए हैं वो सारे बयान जो है राष्ट्र हित में है, समाज हित में है। जो कहा जा रहा है आरक्षण को लेके, सिखों को लेके और चीन। राहुल गांधी जी ने आरक्षण को लेकर के वही कहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में ऐसे ही एक प्रश्न के उत्तर देते वक्त कहा था, वही कहा है। चीन को लेकर के उन्होंने कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान में, यूरोप में जो बेरोजगारी है उसका समाधान ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब को चीन के बजाय जो है अमेरिका में लाएं, भारत में लाएं। जब मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तभी रोजगार के साधन क्रिएट होंगे। इसमें कहाँ पर कोई चीज़ असंगत है? आप रहा सवाल किससे मिले किससे नहीं मिले, वो अमेरिका के सांसद हैं और सांसदों का एक समूह उनको मिला है, उसमें भारत के कट्टर समर्थक सांसद गण भी हैं। तो ये किसी देश के अंदर कोई क्या बयान दे रहा है और सांसदों का समूह है, वो समूह राहुल गांधी जी से मिला है, तो उसमें आप उलट पुलट करके थोड़ी देखते हैं। आप तो समूह को जो है मौका, समूह ने समय लिया और राहुल गांधी उनसे मिले हैं। भाजपा का कहना है राहुल गांधी विदेश जाते ही हवा देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कब से देश की प्रतीक हो गई है, देश की पर्यायवाची बन गई है? यदि भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना देश की आलोचना करना है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण समझ और कुछ नहीं हो सकती। हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीतिक विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के,
और हम उनकी नीतियों के विरोध में हैं। हम उनका विरोध करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। राहुल गांधी निरंतर करते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के विरोध का अर्थ भारत का विरोध नहीं है। हम देश हित में कहीं भी कोई कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो कदम उठाने में हम साथ रहेंगे। विदेश नीति और दूसरे मामलों में जहाँ पर भी एका की ज़रूरत पड़ेगी, वो एका हम देश की सरकार के साथ रखेंगे।